चैप्टर 12 का क्वेश्चन नंबर है ये सेकंड। हमें मिनिमाइज निकालना है z बराबर -3x + 4y और हमें समीकरण दे रहा है x + 2y <= 8। समीकरण 2 दे रहा है x > 0 y > 0। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इस प्रश्न में x > 0 y > 0 का मतलब है आपका जो चित्र है वो पहले चतुर्थांश में ही बनेगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही आपको छायांकित क्षेत्र ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 लेंगे x + 2y और बराबर का चिन्ह लगाएंगे 8। इसके हम टेबल बनाएंगे, यानी असमीका को पहले संगत समीकरण में बदलना है, बराबर का चिन्ह लगाना है। अब सीधा टेबल बनानी है। पहले x को हटा के आप 0 रखेंगे। जब आप x को हटा के 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 2y बराबर 8 आएगा। y बराबर 8/2 4 बनेगा। फिर y को हटा के 0 रखना है तो x बराबर क्या आएगा, 8 आएगा। अब हमें पता करना है कि हल क्षेत्र कहाँ बनेगा, क्या मूल बिंदु वाला भाग बनेगा या बिना मूल बिंदु वाला भाग बनेगा। इसके लिए आपको x बराबर 0 और y बराबर 0 लेना है और असमीका यानी इनइक्वलिटीज इक्वेशन में रखना है, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो 0 + 2 × 0 <= 8। तो 0 <= 8 आएगा। अब ये देखो ये सत्य है या असत्य। 8 जो है वो 0 से बड़ा होता है, इसका मतलब ये सत्य है। तो इसका मतलब है मूल बिंदु वाला भाग छायांकित होगा, यानी ओरिजिन पार्ट जो होगा वो शेडेड होगा। क्लियर। तो सब इक्वेशन फर्स्ट की हमने टेबल बना ली है। हमें ये भी बता दिया है कि हल क्षेत्र यानी सॉल्यूशन सेट का होगा ओरिजिन पार्ट। अब सेम काम करना है इक्वेशन सेकंड के लिए। 3x + 2y बराबर 12 लिखेंगे। अब सीधा अपना यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए हमेशा 2 ही पॉइंट यूज़ करो आप। कैसे यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले x को हटा के 0 रखना है। तो अब y का मान बढ़ाओ तो 2y बराबर 12, y का मान 12/2 6 बनेगा। y को हटा के 0 रखो तो x का मान कितना आएगा, तो 4 आएगा। अब आपको यहाँ पर हल क्षेत्र यानी सॉल्यूशन सेट का पता करना है, कौन सा भाग छायांकित होगा, ओरिजिन पार्ट या विदाउट ओरिजिन पार्ट। इसके लिए x 0 और y 0 को ही लेना है। अब ये दोनों मान जो है इक्वेशन नंबर सेकंड में रखो तो 3 × 0 + 2 × 0 <= 12। तो 0 <= 12। अब ये देखो ये लाइन सत्य है क्या, 12 जो है 0 से बड़ा होता है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब मूल बिंदु वाला भाग ही छायांकित होगा। तो इस तरीके से हमने ये पता कर दिया, दोनों समीकरण की टेबल बनानी है, फिर उनका सॉल्यूशन सेट निकला। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे दोनों टेबल का। ये y-अक्ष लिखा मैंने, y-अक्ष को बनाया, ये x-अक्ष को बनाया। आपका चित्र पहले चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही बनेगा। दोनों टेबल में देखो सबसे बड़ा मान क्या 8 है, तो हम 2 की स्केल ले रहे हैं, 2 4 6 8। y पर भी 2 4 6 8 ये मान लेंगे कि सबसे बड़े मान 8 तक हमें पहुंचना है। चलो पहली टेबल की हम पहली रेखा बनाते हैं। तो x का मान 0, y का मान 4 है, तो बिंदु बनेगा y बराबर 4 पर। x का मान 8, y का मान 0, तो x बराबर 8 पर बिंदु बनेगा। अब सीधी एक रेखा खींच दो, आगे भी बढ़ा सकते हो। अब छायांकित करना है कौन सा भाग होगा, मूल बिंदु वाले भाग को छायांकित करना है। तो इसको किसी अलग पेन से आप छायांकित कर सकते हो। ये रेड पेन से मैंने इसको छायांकित किया है मूल बिंदु वाले भाग को। अब टेबल 2 की लाइन बनाएंगे। x का मान y का मान 6 पर बनेगा, दूसरा बिंदु बनेगा x 4 पर। दोनों बिंदुओं को आप मिला दो तो इससे क्या होगा, दूसरी रेखा भी हमारी बन जाएगी। अब हमें कौन सा भाग छायांकित करना है, तो मूल बिंदु वाला भाग ही छायांकित करना है यहाँ पर भी। तो लाल रेखा के नीचे वाला जो भाग है वो मूल बिंदु वाला भाग है। अलग अलग चिन्ह का यूज़ करो आप। अब ये देखो कि लाल कलर का जो पेन और ब्लू कलर का जो पेन वाला कॉमन पार्ट कौन सा है, तो आपको ये वाला हिस्सा कॉमन दिखेगा, इसको आप शेडेड कर दो और इसी को ही हम हल क्षेत्र कहते हैं। तो इस तरीके से आपको ये हल क्षेत्र प्राप्त हो गया है। अब आपको क्या करना है, इस हल क्षेत्र के जो वर्टेक्स है, जो शीट्स है, उसके निर्देशांक आपको पता करने हैं। तो यहाँ पर देखो एक तो निर्देशांक ये पॉइंट है x 0 y 4, एक ये शीट्स है 0,0, एक ये शीट्स है x 4 y 0। अब इस पॉइंट पर कोऑर्डिनेट क्या है, निर्देशांक क्या है वो पता नहीं है,
तो इसका प्रतिच्छेद बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे, तो दोनों समीकरण में विलोपन विधि लगानी है, यानी एलिमिनेशन मेथड लगाना है। तो यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं और हम बताएंगे कि जहाँ दोनों रेखाएं आपस में कट हो रही है वहाँ पर x और y का मान क्या है। तो x + 2y = 8, इसके नीचे समीकरण नंबर 2 को रखा है 3x + 2y = 12। संगत समीकरण यानी कोई रखना है, साइन चेंज करेंगे 2y कट जाएगा। यहाँ पर बनेगा -2x, यहाँ पर बनेगा -4। तो x का मान हमें क्या प्राप्त होगा, x का मान हमें 2 प्राप्त होगा। अब x का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तो 2 + 2y = 8, तो y का मान हमें 3 होगा, 2y = 6 बनेगा, y = 3 बनेगा। तो प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक आ गए हैं 2, 3। अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, एक सारणी बनाएंगे, सभी शीर्ष के निर्देशांक को लिखेंगे, सभी बिंदुओं के 0, 0, 0, 4, 0, 0,4 और 2, 3। अब z लेंगे जो हमें फलन दिया हुआ है -3x + 4y। अब इन सभी बिंदुओं को इसके अंदर रखना है x और y की जगह। तो -3 × 0 + 4 × 0, तो उत्तर क्या आएगा हमारा 0 प्राप्त होगा। एक तीसरा कॉलम भी बना सकते हो, ये मान का है। फिर 4, 0 रखेंगे, -3 × 4 + 4 × 0, उत्तर यह आएगा या -12। -3 × 0 + 4 × 4, उत्तर रखेंगे तो यहाँ पर 16 आएगा। -3 × 2 + 4 × 3, मान हल करेंगे 12 में से -6 प्लस का 6 आएगा। तो न्यूनतम मान क्या है, अगर न्यूनतम मान यानी मिनिमाइज वैल्यू की बात करें तो -12, और मैक्सिमम वैल्यू की बात करें अधिकतम मान तो यहाँ पर +16 होगा।